सूरज के तेवर इतने तख्त है कि अप्रैल के महीने में ही रिकॉर्ड टूटने शुरू हो गए। आज हमारी एएनबी की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी। समस्याएं हैं, हिसाब से लोग छांव को ढूंढने 12 बजे तक टेम्परेचर जो है 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। कैसे आलम है, जनता कितनी परेशान है। कार हो रहा है, डिहाइड्रेशन का कार हो रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र अपनी भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है और इस बार भी अमरावती में तपिश ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। शहर का पारा 42 डिग्री को पार जा चुका है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। झुलसा देने वाली धूप और गर्म हवाओं के बीच अमरावती की सड़कें अब दोपहर में वीरान नजर लग रही है। लोग खुद को गर्मी से बचाने के लिए कहीं रुमाल और दुपट्टों का सहारा ले रहे हैं, तो कहीं शीतपेय और मटकों की मांग तेजी से बढ़ गई है। लेकिन बाजार में खरीदारी के लिए आने वालों की सामने सबसे बड़ी चुनौती है शीतल जल। आखिर इस तपते मौसम में अमरावती की जनता कैसे कर रही है खुद का बचाव? देखिए हमारे संवाददाता जावेद शाह की ये विशेष रिपोर्ट। अमरावती में गर्मी ने अब अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में हालात और कठिन हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस बढ़ती गर्मी से और तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 से 24 अप्रैल के बीच शहर में हीटवेव की स्थिति बनने की संभावना है, जिससे तापमान और बढ़ सकता है। हमारे साथ है डॉक्टर गजानन गांधी, जो कि अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी से है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बढ़ते तापमान को लेकर जो लोगों को, नागरिकों को समस्या निर्माण होती है, लू लगने की जो प्रॉब्लम होती है, उसको लेकर वो क्या सजेस्ट करते हैं, किस तरीके की उनकी राय है, उनका क्या कहना है, इस सारे विषय पे लेकर हम उनसे बात करेंगे। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो तापमान में बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर किस तरीके के पेशेंट आपके पास में आ रहे हैं? अपने हमें सबको पता है कि विदर्भ जो है ये अतिशय गर्म भूमि है। हर साल इसका टेम्परेचर अपन करते हैं कि 47, 48, 45 के ऊपर अपना टेम्परेचर जाता है। मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे डबल टेम्परेचर अभी हम लोग सहन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं सभी नागरिकों को ये विनती करूंगा कि जितना पानी हम ठंडी में या बारिश के दिनों में पीते हैं उससे डबल पानी हम लोगों को पीने का है। बॉडी का अगर डिहाइड्रेशन अगर मेंटेन रहा तो बहुत सारी चीजें हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। सनस्ट्रोक अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद में एक चीज सबने गौर करना चाहिए कि जो अपना यूरिन का आउटपुट है, मतलब जो यूरिन हम रोज जो पेशाब हम लोग रोज करते हैं, उसकी मात्रा अगर ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा अगर कम हो गई तो इसका मतलब है कि बॉडी में तुम्हारे डिहाइड्रेशन शुरू हो गया। तो उस हिसाब से हम लोगों का पूरी प्रिकॉशन लेके मैक्सिमम टाइम जितना भी हम लोग पानी पी सकते हैं। ये सबसे बड़ा यही है कि आप लोग अपना हाइड्रेशन मेंटेन करो। अगर हो सकता है कि धूपकाले के दिनों में अभी कैसा है कि डायरिया भी बहुत आता है, कि संवर्ग डायरिया होता है हर साल, और बच्चों में और बूढ़ों में डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो उसके लिए अगर बहुत ज्यादा लूज मोशंस हो रही, वॉमिटिंग हो रही, अगर पेशेंट को मतलब कुछ मुंह से भी नहीं जा रहा है, तो ऐसे टाइम में उसको हॉस्पिटल दवाखाने में जाकर डॉक्टर से उसकी योग्य ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। और मॉर्निंग के अवर जैसे पानी है उसके साथ में अगर आप लोग एक आधा इलेक्ट्रॉल या घर में बनाया हुआ जो है अपना ORS का सॉल्यूशन, वो निश्चित तौर से रोज 1 गिलास लेना ही चाहिए, जिससे तुम्हारा हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा और लू से तुम लोग बचोगे। तो ये थे लू के बचने के उपाय। लू से किस तरीके से बचा जाए उसके लिए डॉक्टर साहब का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश की जाए और हो सके तो टेम्परेचर ज्यादा होने पर बाहर ना निकले और धूप से बचने के उपाय योजना करें। जावेद शाह, एनबी न्यूज, अमरावती। तो देखा आपने, अमरावती से लेकर लखीमपुर तक देश का हर कोना इस वक्त सुलग रहा है। सियासतदान अपनी गोटियां फिट करने में मशगूल है। दल बदल के खेल जारी है। रैलियों में वादे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या इन वादों से जनता का सूखता हुआ कट
तैर होगा? क्या कागजों पर बने प्याऊ जमीन पर उतरेंगे? एएनबी न्यूज आपसे अपील करता है कि हीट वेव मजाक नहीं है, पारा 45 डिग्री को चुनौती दे रहा है। आप अपना ख्याल रखें, पानी पीते रहे और बेवजह मौत की इस तंदूर यानी बाहर की गर्मी में ना निकले, क्योंकि सताए आएंगे और जाएंगे, लेकिन आपकी जान की कीमत सबसे ऊपर है। मौसम से लेकर सियासत तक हर छोटी बड़ी और जमीन हकीकत के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।